चलिए, तो अब हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं हमारा आज चैप्टर नंबर 11। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अच्छा चैप्टर है, मतलब इतना ज्यादा इजी नहीं बोलेंगे इसको, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और बहुत सारा रिलेशन जो है इसका वेक्टर से है, जो हमने अभी पढ़ा है लास्ट, उस चैप्टर से हमारा इसका बहुत ज्यादा रिलेशन है, बहुत ज्यादा उसके कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। तो ठीक है, ये है। अब इसमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब है 3 डायमेंशंस होना, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो भी रूम देख रहे हैं तो वहां पर भी 3 डायमेंशन रूम है, वो क्यूब या क्यूबॉइड, तो उसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। जैसे कि 3 डायमेंशंस होंगे, वो हमारा 3D है, लाइक दिस, इस तरीके से। ये जो हमने पढ़ा है ना, ये इसी पर बेस और आगे बातें होने वाली है, एक्स वाई और जेड और ये ऑरिजिन। ये हमारा 3D है, क्या है, 3D। क्लियर? जो भी हम पढ़ते हैं क्यूब क्यूबॉइड वगैरह सारी चीजें, वो हमारी क्या है, 3D फिगर्स है। तो ऐसे ही 3 डायमेंशन पे यहाँ पर बात होने वाली है। अच्छा, चैप्टर 10 में जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो डायरेक्टेड लाइन बनती है हमारी, जैसे कि यहां से ये लाइन बन गई है हमारी, एक है ना, एक डायरेक्टेड लाइन। तो ये हमें ये क्या होगा, ये एंगल बनाती है ना। जैसे कि मान लो इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया और इसके साथ बनाया, ये हमारा बनाता है ना कि क्या नाम है, इसके साथ एक्स अल्फा बीटा और गामा, ये एंगल हमने पढ़े। तो इन एंगल्स को हमने अभी तक क्या बोला, ये हमने क्या बोला है, अल्फा बीटा और गामा, इनको हमने क्या बोला है, डायरेक्शन एंगल्स। जो ये एक कॉर्नर से जो लाइन बनाती है, ये जो डायरेक्टेड लाइन है जो कि ओरिजिन से जा रही है, इसको हम लोग डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं। और ये जो एंगल बनाती है तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। और कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइंस किसे बोलते हैं हम लोग, इन्हीं एंगल्स में जब हम लोग बात कर लेते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये सब क्या थे हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस थे, ध्यान होगा, ये सब क्या थे हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि ये तो हमने अभी तक वेक्टर में पढ़ लिया था, तो ठीक है। अब अगर बात आती है कि ये जो लाइन डायरेक्टेड लाइन है, अगर ये पीछे की तरफ और हो जाए, ठीक है, ये और ये पीछे की तरफ हो जाए, नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव। ये अगर नेगेटिव हो जाएगी तो भैया सीधी सी बात है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगी इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं, है ना, तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो भैया अगर ये नेगेटिव हो गई तो एंगल्स फिर क्या होंगे, फिर तो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे ये, क्योंकि जाएगी तो पूरा 180 बनाएगी ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 180 होगा, तो फिर माइनस होने लगेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मतलब उस समय क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, ये हमारे एंगल्स हो जाएंगे उस समय। लेकिन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस के, जो मतलब हम बोल सकते हैं कि इन डायरेक्शन कोसाइंस का रिवर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, और डायरेक्शन जो रेशियोज है हमारे, ठीक है, जो डायरेक्शन ये जो है हमारे, इनको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, एल एम और एन से दिखाया हुआ है। एल एम एन से हमने माना हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस को, है ना, एल एम एन से हम लोगों ने इनको माना हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस को। और देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ चीजें, कि जैसे ये हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और कुछ रेशियोज ले लेते हैं हम लोग। ए बी सी जो है हमारे, वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ये हमने मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया हमने। ये एल एम एन हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस, और एबीसी हमारे हो गए डायरेक्शन रेशियोज,
ठीक है। तो इनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस में अब हम लिख लेंगे इसको L अपॉन A इज इक्वल्स टू रेशियोज में M अपॉन B और इज इक्वल्स टू N अपॉन C। ये सब किसके बराबर होंगे? K के बराबर, किसी कांस्टेंट के बराबर। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। रेशियो मतलब इनका क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा, डायरेक्शन कोसाइंस का और डायरेक्शन रेशियोज का। इनका क्या होगा? जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू, सॉरी L लिखेंगे ना, L इज इक्वल्स टू A के, M इज इक्वल्स टू B के और N इज इक्वल्स टू C के, लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि LMN की जो वैल्यू है वो क्या होती थी हमारे पास में? L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस M स्क्वायर जो है हमारा 1 था, ये तो था। n रख देंगे तो A स्क्वायर K स्क्वायर, B स्क्वायर K स्क्वायर और C स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। K स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगी इसकी, K स्क्वायर आएगा ना, तो 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस में देगा, जो भी देगा। 1 अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट का यहां पर फॉर्मूला हमें मिल गया, कांस्टेंट का, ठीक है। K का हमें फॉर्मूला मिल गया, ये K की वैल्यू हमें पता चल गई। तो हम आसानी से अब क्या कर सकते हैं? K की वैल्यू रख देंगे यहां पर। कहां पे रख देंगे? यहां पर, यहां इस जगह पर कोड देता हूं मैं, एक लाइन खींच के, पता चल जाएगा आपको डिफरेंट थोड़ा। तो देखिए L, जब K को यहां रखेंगे तो प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही N इज इक्वल्स टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है, समझ रहे हो। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का, 2 पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला हमें ये यहां पर पता चल गया। ये सब तो समझाने के लिए था, एक्चुअल में तो यही हमारे सबसे ज्यादा काम की चीज है। ये तो कंसेप्ट के लिए थी कि कैसे आया ये प्रूव करना, लेकिन फॉर्मूला मेन हमारे ये है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेंगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे, ये तो हमारे मिल गए हम लोगों के क्या, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की, लेकिन कहां पर? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, समझ रहे हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हमें जब एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो देखो जरा कुछ डायग्राम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है हमारा, x2 y2 z2, ठीक है। देखिए ये कुछ है हमारे पास थोड़ा सा हथियार इसका समझाने के लिए। z x, सॉरी x ये है, y है, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरीके से है, एक लाइन है हमारे पास PQ और उसको हमने यहां पर गिराया हुआ है और इसी के पैरेलल RS पे, ठीक है। अभी देखो ये समझ में आ जाएगा, ये हमने बनाया हुआ है। और थोड़ा सा इसका एक ये भी बना लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। x y और z ये ऑरिजिन,
देखिए ये है पी क्यू एक लाइन है, पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा। अब इससे एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इसी का एक, इसको हमने ये जो पी क्यू लाइन है इसी के दोनों पॉइंट से हमने यहाँ पर एक गिराया है, एक प्लेन टाइप का बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये जस्ट इमेजिन है, एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमने ड्रॉप करने की कोशिश की है यहाँ पर, जिससे कि हम लोग इसको बना पाए, ठीक है, समझ पाए। और ये फिर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पे QS पर PN, ठीक है। ये हमने क्या किया है यहाँ पर PN जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QS पर, और ये थोड़ा ये सारा कंस्ट्रक्शन हमने किया है। एक्चुअल में लाइन PQ थी हमारे पास, और ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इसका ये जो ये वाला पार्ट है वो ये रहा, यहाँ पे बड़ा करके समझाने की कोशिश के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो हम जानते हैं कि PQ जो है हमारा वो पैरेलल है RS के, ठीक है। PQ जो पैरेलल है RS के, और आप देखो जरा ये जो है, ये जो हाइट है वो किसके पैरेलल है, Z एक्सिस के। देखो ये Z एक्सिस के लिए तो है, ये हमारा Y एक्सिस के लिए वगैरह है, ठीक है, Y और X एक्सिस के लिए। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये है हमारा। अब देखो जरा इसमें अगर हम यहां पे बात करें तो देखो ये हमारा किस, ये कौन सा वाला एक्सिस मिलेगा, ये Y, सॉरी Z, ये Z वाला। तो Z के साथ में हमारा कौन सा एंगल बनता है भाई, अल्फा बनता है, सॉरी गामा बनता है, ठीक है। X के साथ बनता है अल्फा, बीटा Y के साथ, गामा इसके साथ, ठीक है। तो देखो ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट की वजह से ये भी हमारा गामा हो जाएगा, है ना, गामा हो जाएगा। तो अब देखो हम जो डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस में क्या है, गामा का हम लोग देखेंगे कॉस गामा, बताओ क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, कॉस गामा इस ट्राइंगल में लगाओ जरा इस, और ये एंगल गामा है हमारा, तो क्या रेशियो आएंगे बताओ, QN अपॉन PQ, क्योंकि भाई ये तो क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपो जो हमारा, ठीक है। तो QN अपॉन PQ सॉरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक। तो ये है हमारा PQN जो हमारा वो एंगल लेके चल रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही Y के लिए भी ले सकते हैं, ऐसे ही हम लोग ZX के लिए भी कर सकते हैं, जैसे Z के लिए किया है, ठीक है। तो तीनों के लिए कर लेंगे। तो देखो cos गामा क्या बन जाएगा हमारा, QN है ना, Q हमारा क्या है X2, ठीक है, यही तो है। Q जो है हमारा, ये हमारा क्या है गामा के लिए, तो Z2 माइनस Z1 होगा, क्योंकि Z के ही तो पैरेलल है, देखो ये Z के है ना, तो Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बोल देंगे कि cos अल्फा क्या है हमारा, cos अल्फा तो X2 माइनस X1 अपॉन PQ, और cos बीटा क्या है Y2 माइनस Y1 अपॉन PQ तो चल ही रहा है ऐसे, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारे इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमारे क्या बन गए, वो ये बन गए हमारे। अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो हमारे वो क्या बन गए, X2 माइनस X1 अपॉन PQ, और Y2 माइनस Y1 अपॉन PQ, और Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ। समझ में आ रहा, ठीक। तो ये हमारे क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे किस में रख देंगे, हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, और Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा भाई, ये डायरेक्शन कोसाइंस का LMN की वैल्यू रख देंगे ना उठा के हम, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर में, ठीक है। तो उसमें हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस का एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिटवीन 2 पॉइंट जब लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही होगी उस केस के लिए ये फॉर्मूला है, और डिफरेंट निकालने के लिए तो पीछे हम करा चुके हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। ये है हमारा फॉर्मूला, समझ में आ रहा है क्या। और आप इनको ऐसे
भी लिख सकते हो कि ये x2 माइनस x1 को आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1 ही लिखेंगे, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो रेशियोज है ना। तो रेशियोज को तो हम लोग माइनस में लिख लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कुछ भी लिखो, मर्जी है तुम्हारी। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये है हमारा जो था इसमें इंपोर्टेंट पार्ट था जो ये हमारा तो फर्स्ट एक्सरसाइज वाला जो हमारा थ्योरी है वो हमारा इतना ही है। इसके बाद हम लोग इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को हम आराम से कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे सीखा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में लगा के क्वेश्चंस में अप्लाई करके हम देख सकते हैं कितना हमने सीखा है, और जो जो क्वेरीज है वो इसमें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो जरा फर्स्ट एक्सरसाइज को जरा करते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो आज अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 11.1 एक्सरसाइज, और क्योंकि थ्योरी हो गई है थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपको थ्योरी थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत इजी है। इसमें बोल रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री, ठीक है, आपको जो लाइन है वो ये 3 एंगल बना रही है, और विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो जो हमारा इनके साथ में लाइक दिस, ये हमारा y, ये x और ये z। अब कोई भी लाइन है, मान लो ये जैसे ये लाइन है, ये इसके साथ में और इसके साथ में हमारे एंगल्स बना रही है। ठीक है, तो 90 डिग्री 30 135 45 ये एंगल बना रही है। तो आपसे बोला डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए, तो भाई हम जानते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो cos 90 जो होता है वो होता है 0, तो इसलिए L की वैल्यू हो जाएगी 0, और M इज इक्वल टू cos बीटा, तो cos 135 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√2। इसमें आपको वैल्यूज पता होंगी तो 2 मिनट का काम है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने का, फाइंड करने का। और n इज इक्वल टू cos गामा, तो cos 45 क्या होता है 1/√2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो आपके जो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, जीरो, 1/√2 माइनस का और 1/√2। ठीक है, ये हो गया हमारा, समझ गए? तो ये है। अब देखो ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which makes equal angles with the coordinate axis। ठीक है, क्या है, हमसे ये बोला है कि डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हैं उस लाइन के जो कि इक्वल एंगल बना रही है, किसके लिए, किसके, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारा x और ये हमारा y और ये हमारा z, तो इन सब के साथ में इक्वल एंगल बना रही है कोई भी लाइन, सॉरी ये जैसे एक लाइन है हमारी है, तो ये हमारी क्या बना रही है इसके साथ में इक्वल एंगल्स, मतलब सबके साथ में इक्वल एंगल, कुछ भी ले लो, अल्फा ले लिया हमने। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो जरा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस में अब देखो इस लाइन के जब एंगल बनेंगे तो क्या होगा भाई, इसका क्या होगा कॉस अल्फा, इसका क्या होगा कॉस अल्फा, और इसका क्या होगा कॉस अल्फा। L इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, M इज इक्वल्स टू, और N इज इक्वल्स टू कॉस
गामा होता है। और एंगल हमारे लेकिन तीनों अल्फा मान लिए हमने, लाइक बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है भाई। तो देखो जरा, अब यहां पर हम जब इसको करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए, तो क्या होगा, अंडर रूट में बताओ क्या होगा, क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो होगा। ठीक है, एल की वैल्यू ये हम रख देंगे एल एम एन की। तो क्या होगा भाई, इनको प्लस करो, क्या आ रहा है, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये तो आ रहा है, और इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, करेंगे तो √3 कॉस अल्फा, ये तो आया है ना, √3 कॉस अल्फा। तो भाई अगर हम ये बात कर लेते हैं, ये हमारा आ रहा है, और ये हमारा क्या निकला, ये ना, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया ना भाई, क्या था उसका मैग्नीट्यूड, जैसे साइड को हम मान लेते हैं, लाइन को पीछे, √3 कॉस अल्फा है ना, √3 कॉस अल्फा ना। तो ये जो है किसका आएगा, लेकिन प्लस माइनस का आएगा, है ना, प्लस माइनस का आएगा। तो आप निकाल दो इसके डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन तो क्या आएंगे भैया, 1/, ये हमने क्या माना हुआ है, कॉस अल्फा माना हुआ है ना, क्या माना हुआ है, तो ये हमारा पीक्यू हो गया। तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, A इज इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, या हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड एक तरीके से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम निकाल चुके हैं। अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि ये जो हमारे हैं, अब इनको हम लोग यहां पर रख देंगे। तो भाई देखो जरा क्या होगा, ऐसे ही हम एल निकालेंगे, तो एल हमारा ये जो आएगा क्या, एल हमारा कितना आ जाएगा, ए हमारा कितना है, अगर इसको हम ए बी लेके चलेंगे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मान के चलेंगे अलग अलग इनको रेशियोज को, तो क्या होगा भाई, कितना है, कॉस अल्फा अपॉन, ये कितना निकला है, √3 प्लस माइनस का कॉस अल्फा, प्लस माइनस का 1/√3। ठीक है, ऐसे ही हमारा m का भी आ जाएगा प्लस माइनस का 1/√3, और n का भी आ जाएगा प्लस माइनस का 1/√3। ठीक है, तीनों के हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इसको डायरेक्ट कर लेते, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बता देता हूं इस तरीके से ना करके, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इसको ABC आपने ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है ना, L इज इक्वल टू करके A/√में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ऐसे ही m इज इक्वल टू B/√में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ऐसे ही n इज इक्वल टू C/√में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। तो बस पुट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन प्लस माइनस √3 कॉस अल्फा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 1/√3, ऐसे ही m की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3, और n की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा डायरेक्शन क्वेश्चन, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, ये चलिए, ये समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज माइनस का 18, 12, -4, डिटरमाइन कोसाइंस। ठीक है, आपको क्या करना है, व्हाट आर इट्स डिटरमाइन
ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई। देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस है ये, वही तो सोचूं डिटरमाइन कोसाइन कौन से होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ठीक है, तो देखो जरा, a इज इक्वल्स टू माइनस का 18, b इज इक्वल्स टू 12, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है ना, और c इज इक्वल्स टू -4। तो हमारा फॉर्मूला हम जानते हैं, a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी तरीके से m इज इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ऐसे ही n इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के फॉर्मूले हैं। तो देखेंगे क्या होगा, माइनस का 18 अपॉन कितना हो जाएगा, ये माइनस का 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, कितना होगा भाई 484। ये सोल्व करके हम करेंगे इसको, माइनस का 18 अपॉन 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 356 होगा शायद, नहीं सॉरी 364 या फिर कुछ ऐसा ही होने वाला है। 324 सही है, 324, इसका 144 और इसका 16, तो ये मिलके बनेगा क्या 484, और 484 जो होता है हमारा वो 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन 11 आ जाएगा L की वैल्यू। सेम कंडीशन में हम लोग भाई डिनोमिनेटर को पता चल गया 11 ही रहने वाला है, और M जो है हमारा वो कितना है ऊपर 12, तो 12 अपॉन 22, तो कैंसिल होगा, तो 6 अपॉन 11, और सेम कंडीशन में हम लोग बात कर लेंगे n के लिए भी, तो n कितना है माइनस का 4 अपॉन 22, तो माइनस का 2 अपॉन 11, ये हमारा n की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल गए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 2 3 1, ये सारे जो है आपको कोलिनियर प्रूव करने हैं। कोलिनियर में आप जानते हो क्या क्राइटेरिया बताया कोलिनियर के लिए, क्या होता है भाई, A to B, B to C, A to B, AB इक्वल करना है और BC, मतलब कि उसमें AB और BC हमें इक्वल, मतलब कि कांस्टेंट आने चाहिए। ओके, चलो हमारा क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल आना चाहिए सर, हाँ प्रोपोर्शनल, हाँ वही, शो दैट पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 और 5 8 7, ठीक है, ये होगा। अब देखिए जरा क्या होगा इसमें, ये हमें देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारे क्या है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, इस तरीके से हम इनको मान सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो पॉइंट है वो निकालेंगे, इसको हम A मान लेते हैं पूरे को, इस पॉइंट को B और इसको C। तो जब हम AB का निकालेंगे पॉइंट, क्या आएगा भाई AB का हम निकालेंगे तो आएगा -1 -2, है ना, और क्या आएगा -2 -3, -2 -3 1 -4 और 1 -4, तो क्या आ रहा है -3 -3 -5 -3, है ना, ये तो आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पॉइंट्स आ गए ना, कौन से A1 B1 और C1,
ठीक है, A1 B1 C1 आ गए। ऐसे ही हम लोग BC का निकाल देंगे। BC का देखिए क्या आ रहा है, 5 माइनस 1 5 प्लस 1 मतलब प्लस 1, 8 प्लस 2 7 माइनस 1 6 10 6, ये आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रोपोर्शन निकाल देंगे A1 अपॉन A2, क्योंकि ये A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। जब हम रखेंगे तो माइनस का 3 अपॉन 6 माइनस का 5 अपॉन 10 और इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का 3 अपॉन 6। कैंसिल करेंगे, सबसे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस की 1 अपॉन 2, है ना। मतलब ये बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी जो है हमारे, जब ये कांस्टेंट आ रहा है लैम्डा इक्वल लैम्डा टाइम्स आ रहा है ना, ये सारा ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। भाई इस कंडीशन में तो पैरेलल होती है जब तीनों इक्वल आते हैं, पैरेलल, बट बी इज कॉमन बोथ ए बी एंड बी सी। बी जो है वो दोनों में कॉमन है, ए बी और बी सी में, तो इसलिए देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो हमसे बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो जरा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें दे रखे हैं 3 5 माइनस 4। सिंपल ट्रायंगल बना रहा हूं, वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स में लगा के नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये साइड्स के नाम है ए बी और सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड बीसी का निकालेंगे। कैसे निकलेगा भाई, हम जानते हैं कि ये माइनस ये -1 -3 सही है, कॉमा 1 माइनस 5 और 1 माइनस 2 माइनस मतलब 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड बीसी। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं, माइनस का 4 कॉमा माइनस का 4 कॉमा 6, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस देख लेते हैं। बीसी के क्यों, एसी के हैं भाई, सॉरी एबी के, एबी के हैं, एबी के, ये दोनों, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यही है ना हमने, गुड। अब डायरेक्शन कोसाइंस इसके देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला हम जानते ही हैं। देखो जरा, माइनस का 4 अपॉन क्या आएगा, 4 4 16, 16 प्लस 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा, हाँ तो 32 68, रूट का 68 आ रहा है, तो रूट के 68 किसका हो जाएगा, देखो जरा किसका हो रहा है रूट का 68, इतना ही छोड़ना पड़ेगा, देख लेते हैं यहां पर। टू रूट 17 पड़ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन रूट 17 आ रहा है, समझ गए। तो ऐसे ही उसका निकलेगा, माइनस का, इसका भी यही आएगा फिर, तो सेम भाई हमारा एल ये आ गया, एम हमारा ये आ जाएगा, सेम माइनस का 2 अपॉन रूट 17, सेम टू सेम, क्योंकि वो भी 4 है। एन क्या आ जाएगा, एन आएगा माइनस का 6 अपॉन 2 रूट 17, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन रूट 17। ये हमारे ए बी साइड के डायरेक्शन रेशियोज आए। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
साइड ए बी कितना आ रहा है बताओ, माइनस का 2/√70 कॉमा माइनस का 2/√70 और माइनस का 3/√70। ठीक है, सेम इसी की तरह बाकी के सारे साइड्स के हमारे निकलेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। अब ऐसे ही हम लोग ए बी का निकाल दिया, अब बी सी का निकाल देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग ए बी का निकाल दिया और ऐसे ही सेम टू सेम हमें बी सी का निकाल देना है। बी सी का निकलेगा तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके, तो कितना आएगा 5 माइनस 5 माइनस 1 मतलब -5 प्लस का 1, -5 माइनस का 1 क्योंकि -5 से -1 वो प्लस का 1 माइनस हो रहा ना इसीलिए, कॉमा -2 कॉमा सॉरी -2 -1 -2, ये कितना हो जाएगा -4 -6 और -4। ठीक है, ये हमारे इसके आगे, तो हम निकाल देते हैं एल क्या होगा -4/16 थर्ड, वही सिंपल वही हो रहा है तो बस बार बार, तो रूट का 2√17 माइनस का 2/√17, यही आ रहा है ना आंसर देखो। ठीक है, m का भी क्या होगा माइनस का 3/√17 और n का क्या होगा माइनस का 2/√17, क्योंकि नंबर तो वही आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये हमारे इसके हो गए बीसी के। ठीक है, अब ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड एसी। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड एसी। ठीक है, देखो जरा एसी का क्या होगा, -5 कॉमा -5 और -2 प्लस का 4। ठीक है, कितना आ गया -8 -10 और 2। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे एसी का, क्या हो रहा है भाई एल माइनस का 8/100 64 164 और 2 to the 4 168 है ना, 168 हो रहा है रूट में 168। देखो क्या होगा इसका, कुछ टूट सकता है क्या, देख लेते हैं। 4 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, ये तो मेरे ख्याल से 7 से 21 2 जा 42 2√42 बन रहा है लास्ट, 2√42 कैंसिल होगा, माइनस का 4/√42। ठीक है, m कितना आ जाएगा माइनस का 10/2 रेशियो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड सीए, ये सीए लेना पड़ेगा आपको, एसी नहीं ले पाएंगे आप, तो -5 -3 सही है ना, 3 + 5 होगा सी ए ना, ए माइनस सी हाँ तो वही आ रही बात ए माइनस सी, तो 3 माइनस मतलब 3 + 5। ठीक है, कॉमा 5 + 5 और -4 + 2। ठीक, अब सही है, गुड, 8 10 और -2। ठीक है, तो इसीलिए L कितना आ जाएगा 8/2√42 4/42 सही है, m = 10/2√42 2 से कट गया तो 5/√42 और ऐसे ही n = -2/2√42 तो माइनस का 1/√42। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस यहां पर निकल आए हैं साइड ऑफ ट्रायंगल्स के। ठीक है, इस तरीके से होगा क्वेश्चन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने एसी नहीं, उल्टा नहीं आना, ए बी बी सी सी ए चलना था, तो एसी नहीं आना सी ए चलना है। ठीक है, तो ये है, चलिए थैंक यू।